सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। तुलजा भवानी माध्यमिक विद्यालय संत ज्ञानेश्वर नगर लातूर स्कूल में चल रही वीडियो क्लासेस में आप सभी का स्वागत। तो छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं का विषय हिंदी पाठ 7वां जो पाठ हम देख रहे थे, इससे पहले इस पाठ की कुछ जानकारी हमने पाई है। डॉक्टर का अपहरण, यह एक विज्ञान कथा हम देख रहे थे। रचनाकार डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरी जी यहाँ पर हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार इस कथा के माध्यम से उद्योगों की अंधाधुंध विकास, मशीनों की बढ़ती संख्या और उससे फैलते प्रदूषण से किस प्रकार मानव का जो कुछ जीवन है, किस प्रकार मानव के जीवन में यह एक प्रकार की बड़ी समस्या बनकर रह रही है। हमने देखा था कि डॉक्टर का अपहरण हुआ है, कि किस प्रकार हुआ है। उस दिन की ये जो कथा लेखक यहाँ पर हमें बता रहे थे कि डॉक्टर को कोई भी रात बेरात बुलाने के लिए आता है। जो मरीज होते हैं कभी कभी रात के 2 बजे 3 बजे वहां पर आते हैं और डॉक्टर को लेकर जाते हैं। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। रोज की आदत के अनुसार डॉक्टर के घर की डोरबेल बजती है, डॉक्टर बाहर आते हैं, गाउन पहने ही वो अपना जो दवाई का जो बक्सा है, बैग है, लेकर बाहर चले जाते हैं और समय से जैसे कि आदत के अनुसार वो चले जाते हैं। तो कभी कभी 4 या 5 घंटे में वापस आते हैं। नहीं, अगर मरीज की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कुछ गंभीर है, तो सुबह सुबह तो चले आते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय पर जाने की एक अच्छी आदत थी। उस दिन हुआ यूं कि डॉक्टर रात को चले गए, लेकिन सुबह देर तक घर पर वापस नहीं आए। शाम भी हो गई, पूछताछ होने लगी। डॉक्टर की जो पत्नी है घबराने लगी और डॉक्टर का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। शाम तक भी डॉक्टर जब भटनागर घर पर नहीं लौटे, तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया। चारों ओर खोज शुरू हो गई, वायरलेस से संदेश भेज दिए गए। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर में फैल गया। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए। इन्हें लेने के लिए कोई बड़ी गाड़ी आई थी, जिसके पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के सामने बाहर सड़क पर फुटपाथ पर देखे थे। शाम तक डॉक्टर भटनागर घर पर नहीं आते हैं तो खोज शुरू हो जाती है। पुलिस स्टेशन में जैसे फोन किया और डॉक्टर भटनागर की खोज जैसे शुरू हो गई। अब तक घर पर नहीं आए। डॉक्टर की पत्नी एक ही सूत्र बता सकती थी, कौन सा, कि डॉक्टर भटनागर अपने कार में नहीं गए। उन्हें लेने के लिए कोई बड़ी गाड़ी आई थी। बड़ी गाड़ी इसीलिए कह रही है क्योंकि उस गाड़ी के बड़े बड़े जो पहियों के निशान थे बाहर सड़क पर फुटपाथ पर डॉक्टर भटनागर जी की पत्नी ने देखे थे। जैसे देखते देखते डॉक्टर भटनागर जी के गायब होने का समाचार जो है सारी ओर फैल गया। उन्हें लेने के लिए कोई बड़ी गाड़ी आई थी, उसके पहियों के निशान डॉक्टर की पत्नी ने देखे थे। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस में गए हैं। पहियों के निशान देखकर डॉक्टर साहब अपने कार में नहीं चले गए, किसी बस या ट्रक में चले गए हैं। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो तुरंत सूचना दी जाए। और आगे जब पुलिस खोज कर रही है डॉक्टर भटनागर जी की,
तो पुलिस ने एक सूचना सभी तरफ फैलाई। कौन सी सूचना दे दी कि अगर किसी एक्सीडेंट के बारे में कोई जानकारी मिले तो हमें तुरंत बता दिया जाए। कई दिन बीत गए, एक नहीं दो नहीं कई दिन बीत गए। डॉक्टर भटनागर जी अचानक से लापता हो गए हैं। अचानक कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली। क्योंकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी न था, इसलिए यह शंका करना भी व्यर्थ था कि उनकी किसी ने हत्या कर दी है। कई दिन बीत गए, डॉक्टर भटनागर जी गायब थे, वापस नहीं आए हैं और ये भी शंका नहीं की जा सकती उनका कोई शत्रु भी नहीं था, इसीलिए यह शंका भी नहीं की जा सकती कि उनकी किसी ने हत्या कर दी हो। पुलिस अब केवल दो ही सूत्रों पर विचार कर रही थी। एक यह कि कुछ गुंडों ने इन्हें छिपा लिया हो और जब उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करे। अब पुलिस दो ही सूत्र पर विचार कर रही है। कौन से सूत्र? एक तो किसी गुंडे ने डॉक्टर का अपहरण किया हो और किसी बड़े रकम, सब मिलकर बड़े रकम की मांग मिसेस भटनागर जी से कर रहे या करेंगे। दूसरा सूत्र यह था कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज करने के लिए ले गए। पुलिस दो सूत्रों पर विचार कर रही है। शायद भटनागर जी को किसी गुंडों ने छिपा लिया हो और मिसेस भटनागर जी या भटनागर जी की जो पत्नी है उनसे बड़ी रकम की मांग वो करेंगे। दूसरा सूत्र यह था कि किसी गुंडों के दल ने डॉक्टर भटनागर जी को उठा लिया हो और उस गुंडे का इलाज करने के लिए ले गए हो। ये दो सूत्र जो है, अब पुलिस इस दो सूत्र पर विचार कर रही है। दिन पर दिन बीत गए, डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। उनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी बल्कि लोग भी अब भयभीत हो गए थे। एक रहस्यात्मक ढंग से उनका गायब होना, अचानक उनका गायब होना, कई दिन बीत गए उनका न मिलना, कोई भी पता न लगना, इस बात से पुलिस भी हैरान थी। इसके साथ सारे मोहल्ले के लोग जो है अब भयभीत हो रहे थे। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छापा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया। समाचार पत्र में भी सिर्फ एक बार ही भटनागर जी के गायब होने का समाचार छापा गया। उसके बाद लोगों में एक डर सा बना रहा, लोग डर रहे हैं और बाद में समाचार देना भी बंद हो गया। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। अब दिनों की बात महीनों पर चली जाती है। देखते देखते बहुत कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर जी अब निराश हो चुकी है। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। हर रोज सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती जैसे वह डॉक्टर भटनागर जी के आने का इंतजार कर रही हो। ये होना जाहिर है कि डॉक्टर भटनागर गायब हुए हैं। इस पति जो है गायब हो गया है, तो पत्नी की हालत जो है यहाँ पर पागलों जैसी होती जा रही है। क्यों? यहाँ पर कि डॉक्टर भटनागर अब तक नहीं मिल रहे, कई महीने बीत गए हैं, उनका कोई पता ही नहीं चल रहा है। तो डॉक्टर भटनागर जी की पत्नी की हालत जो है दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। आदत के अनुसार वह दरवाजे पर सुबह सुबह खड़ी हो जाती है, जैसे ऐसा लग रहा हो कि वह अपने पति का इंतजार कर रही हो। तो क्या होता है देखो कि सच में भटनागर जी को किसी गुंडे ने छिपा लिया है या भटनागर जी किसी गुंडों के दल ने उन्हें उठा लिया हो। क्या हुआ है भटनागर जी के साथ और कौन ले गया है भटनागर जी को? आ रहा है समझ में? तो इस प्रकार अचानक गायब हो जाने से मोहल्ले के जो लोग हैं भयभीत हो रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो किसने अपहरण किया है डॉक्टर भटनागर जी का और उनके साथ क्या हुआ है, हम अगली कक्षा में देखेंगे। अब हम यहीं पर रुक जाते हैं। धन्यवाद।